बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है और रिव्यू एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k आर इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। So given quadratic equation is 3x square minus 5x plus k equal to 0। यहाँ पे अगर इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू k है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करें, b की जगह -5 पुट करें, -5 होल स्क्वायर माइनस 4ac -4 a की जगह 3 पुट करें और c की जगह k पुट करें तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12k। ये हमने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि रूट्स आर इक्वल, तो इस टेबल में हम देखते हैं इसमें 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो द रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हो तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स इक्वल है तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेते हैं। पर इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये केस 2 में हमने डिस्कस किया है। और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये बराबर है 25 माइनस 12k के। तो इसकी जगह 25 माइनस 12k पुट करते हैं इक्वल टू 0। ये माइनस 12k इस तरफ ले आए तो ये प्लस 12k हो जाएगा। अब दोनों तरफ को 12 पे डिवाइड करें, इसको भी 12 पे डिवाइड करें और इसको भी 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 25 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। इस तरह जो हमें फाइंड करना था k की वैल्यू वो हमने फाइंड कर ली 25 बाई 12। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एवेल्युएट -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 होल पावर 7। तो गिवन जो है वो हमें क्या है, ये हमें गिवन है और यहाँ पे देखे -√1 जो है ये आयोटा के बराबर है। इसी तरह से -√2 जो है ये आयोटा √2 के बराबर है। -√3 जो है ये आयोटा √3 के बराबर है। अंडर रूट में नेगेटिव की जगह हम आयोटा लिखते हैं और अंडर रूट में जो नंबर होता है वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरह से इस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे देखें अंडर रूट में -3 है तो इसकी जगह रिक्वायर्ड हमें ये है कि इसको इवेल्युएट करना है। सो गिवन हमारे पास ये है तो यहाँ पे -1 और -√3 की जगह हम आयोटा √3 लिखते हैं और यहाँ पर भी -√3 की जगह आयोटा √3 लिखते हैं। तो अब देखें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड की थी उसमें -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 को हमने ओमेगा के बराबर लिया था। अब ये 2 इस तरफ ले आए तो -1 प्लस आयोटा √3 2 ओमेगा के बराबर है। इसी तरह -1 माइनस आयोटा √3 होल डिवाइडेड बाई 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो -1 माइनस आयोटा √3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। -1 प्लस आयोटा √3 की जगह 2 ओमेगा को पुट करते हैं
और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की जगह 2 ओमेगा स्क्वायर को पुट करते हैं। अब ये जो 7 पावर है ये इन दोनों के लिए है, 2 पावर 7 इंटू मेगा पावर 7। इसी तरह से ये जो पावर 7 है ये भी 2 के लिए है और ओमेगा स्क्वायर के लिए भी है। 2 पावर 7 जो है ये 128 के बराबर है। 128 ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 6। ओमेगा 7 की जगह मैंने ये लिखा क्योंकि ये 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा क्यूब में। इसी तरह से 2 पावर 7 128 के बराबर है और ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 14 के बराबर है। ये 128 ओमेगा अपनी जगह पे लिख के और इस ओमेगा 6 की जगह मैंने ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर है, इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। ये 14 जो है ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह हमने ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12 लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बेसिस सेम है तो पावर फिर प्लस होंगे, तो ओमेगा पावर 14 आएगा। ये 128 ओमेगा अपनी जगह पे लिख के और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करें, ये 1 होल स्क्वायर। इसी तरह से 128 ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा 12 जो है इसकी जगह ओमेगा क्यूब होल पावर 4 हम लिख सकते हैं, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह भी हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 128 ओमेगा और ये 128 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 पावर 4 भी 1 के बराबर है, इसलिए इसे हमारे पास 128 ओमेगा स्क्वायर आता है। अब इन दोनों में ये 128 कॉमन है, तो यहाँ से इसको कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये बराबर होगा -1 के। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, -1, तो ये 128 इंटू -1 हो जाएगा, ये बराबर है -128 के। हेंस ये जो -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 होल पावर 7 ये बराबर है -128 के। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं और कहते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं और विदाउट सॉल्विंग हम इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 लेते हैं, 4x² - 1 = 0। 4x² - 1 = 0, इसमें x जो है वो मिसिंग है, तो इसलिए इसकी जगह मैंने 0x लिख लिया। 4x² + 0x - 1 = 0। अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b = 0 है एंड c = -1 है। इसके बाद हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है ये बराबर है -b/a के, तो ये माइनस अपनी जगह पे लिख के और b की जगह 0 पुट करें, a की जगह 4 पुट करें। 0/4 0 के बराबर है, लिहाजा इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द रूट्स है वो 0 होंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो c/a के बराबर है। c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ये -1/4 के बराबर है। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 2 है 3x² + 4x = 0।
हम इस केस में इन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो गिवन है 3x² + 4x = 0। इसमें यहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है तो इसकी जगह मैंने 0 पुट कर लिया। अब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो a जो है वो 3 के बराबर है, a = 3, b = 4 एंड c = 0। अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं जो कि बराबर है -b/a के। तो -b 4 है और a 3 है, 4/3 = -4/3। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो c/a के बराबर है। c की वैल्यू 0 है, 0/3 = 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं find the value of k so that the sum of the roots of the equation 3x² + 2k + 1 into x plus k minus 5 = 0 is equal to product of the roots। ये हमें इक्वेशन दिया है और कंडीशन ये दिया है कि इसके सम ऑफ द रूट्स जो है ये बराबर होंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो इस कंडीशन से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर करते हैं इसके साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे a = 3 है और b = k 2k + 1 है, c = k - 5 है। अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स बराबर है -b/a के। तो माइनस अपनी जगह पे लिख के और यहाँ पे b की जगह 2k + 1 लिख के और a की जगह पे 3 लिख के। तो सम ऑफ द रूट जो है ये बराबर है -(2k + 1) / 3k। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो c/a के बराबर है। c k - 1 है और a 3 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे k - 5 होल डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किए हैं जो कि -2k + 1/3 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमने फाइंड किए हैं जो कि k - 5 डिवाइडेड बाई 3 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स की जगह हम पुट करते हैं -2k + 1 होल डिवाइडेड बाई 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह हम पुट करते हैं k - 5 होल डिवाइडेड बाई 3 को। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो दोनों तरफ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास -(2k + 1) आएगा और राइट हैंड साइड पे k - 5 है। ये माइनस मल्टीप्लाई करें इन दोनों से तो -2k - 1 = k - 5। अब यहाँ से हम 2k को ख़त्म करते हैं और यहाँ से 5 को ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ हम 2k + 5 को ऐड करते हैं। इस साइड के साथ भी 2k + 5 को ऐड करते हैं और k - 5 इस साइड के साथ भी 2k + 5 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो 2k है -2k ये 2k के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये -5 + 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 - 1 4 के बराबर है और ये k + 2k 3k के बराबर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3k को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के और 4 को राइट हैंड साइड पे लिख के दोनों को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास k की वैल्यू 4/3 आएगी। तो लिहाजा जो रिक्वायर्ड था k की वैल्यू 4/3 वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of x² - 3x + k + 1 = 0 differ by unity। के इसके जो रूट्स है
वो डिफर बाय यूनिटी है। डिफर बाय यूनिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये गिवन इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है एंड c इज इक्वल टू k प्लस 1 है। अब हम एक रूट कंसिडर करते हैं कि वो अल्फा है, 1 रूट इज इक्वल टू अल्फा। कंडीशन है कि सिंस रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, कि दोनों रूट्स में 1 का फर्क है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा रूट होगा वो अल्फा प्लस 1 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस 1, तो एक रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो अल्फा प्लस 1 है। अब इस से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स, ये एक रूट ये है और एक रूट ये है, दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस 1। और हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स बराबर होते हैं माइनस बी बाई ए के। तो इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ पर बी और ए की वैल्यू भी पुट करें, तो ये अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस और b की जगह वैल्यू पुट करें, वो माइनस है, a की जगह 1 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस 3/1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर है। अब ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। इस प्लस 1 को इस तरफ ले आए तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, दोनों साइड को डिवाइड करें 2 पे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 आए। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो दोनों जो हमारे पास रूट है अल्फा और अल्फा प्लस 1, इसकी प्रोडक्ट बराबर है c बाई ए के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करते हैं और c की वैल्यू k प्लस 1 और a की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। ये तमाम वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट करें, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू c बराबर है k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 के। तो 1 प्लस 1 2 के बराबर है, 2 टाइम 1 इज 2 और ये k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 k प्लस 1 के बराबर है। अब ये प्लस 1 इस तरफ ले आए तो k इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगी, लिहाजा k की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए। तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट आपको मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।